जय श्री राम मित्रों। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में आपका स्वागत है। अयोध्या नगरी सप्तपुरियों में से एक है, जिसमें मथुरा, काशी, द्वारिका, हरिद्वार, उज्जैन, कांचीपुरम और अयोध्या। यह वो पवित्र नगरी है जहाँ प्रभु श्री राम ने जन्म लिया था। उन्हीं के जन्मभूमि अयोध्या में प्रभु श्री राम लला के दर्शन करने के लिए हम आए। यदि आप अयोध्या दर्शन के लिए आ रहे हैं, यह वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। इसमें हम आपको A to Z जानकारी देने की कोशिश करेंगे, जैसे यहाँ तक कैसे पहुँचे, कहाँ ठहरे, भोजन कहाँ करना है, मंदिर में दर्शन का सही समय क्या है, मंदिर में दर्शन कैसे होंगे, आरती का सही समय क्या होता है, आरती में हम कैसे शामिल हो सकते हैं, प्रसाद की क्या व्यवस्था है यहाँ पर, अयोध्या के प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं, यहाँ कब आना चाहिए, कितने दिन का प्रोग्राम बनाना चाहिए और खर्चा कितना आएगा। तो मित्रों, हम पहुँच चुके हैं अयोध्या रेलवे स्टेशन पर। यह रेलवे स्टेशन बहुत ही शानदार बना हुआ है। यहाँ 15,000 यात्रियों के रुकने के लिए व्यवस्था है। तो अब हम यहाँ से चलेंगे सरयू घाट पर। सरयू घाट पर स्नान करने के पश्चात हम चलेंगे श्री हनुमान जी का दर्शन करने के लिए हनुमानगढ़। तो अभी हम जा रहे हैं सरयू घाट की तरफ। आप देख रहे हैं, ऐसा कहा जाता है कि सरयू जी के पावन जल में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। श्री राम के वंश चिन्ह, सूर्य वंश का प्रतीक चिन्ह बनाया गया है। आगे लता मंगेशकर चौक है। यहाँ पे 40 फीट लंबी बीड़ा बनाई गई है लता मंगेशकर की स्मृति में। इस लता मंगेशकर चौक से सरयू जी के घाट की दूरी लगभग 100 मीटर पड़ती है। तो चलिए अब हम चलते हैं सरयू जी के घाट पर और वहां चलकर हम सरयू जी के पावन जल में स्नान करेंगे। तो हम चलते हैं सरयू घाट पर, जो यहाँ से लगभग 100 मीटर दूर है। मित्रों, सभी श्रद्धालु श्री राम भक्त यहाँ सरयू जी के पावन में जल में स्नान करने के लिए आते हैं। यहाँ इस सरयू जी के पावन तट पे श्रद्धालुओं और भक्तों की भीड़ लगी रहती है। और यहाँ सरयू नदी के किनारे 50 से भी अधिक घाट बने हुए हैं। यहाँ सरयू जी के घाट पर नौकाएं भी चलती हैं। आप यहाँ नौका विहार का भी आनंद ले सकते हैं। अब आप देख रहे हैं, हम सरयू नदी के घाट पर पहुँच रहे हैं। यहाँ सरयू नदी के जल में हम स्नान करेंगे। स्नान के पश्चात जाएंगे हनुमानगढ़ी। वहाँ हनुमान जी के दर्शन करेंगे और उनसे रामलला दर्शन का आज्ञा प्राप्त करेंगे। आप सरयू घाट का दिव्य और सुंदर दृश्य देख सकते हैं। यहाँ सरयू जी के पावन तट के किनारे ही राम की पैड़ी पड़ती है। तो हम स्नान कर चुके हैं, अब चलेंगे हनुमानगढ़ी। सरयू जी के पावन जल में स्नान करने के पश्चात जब हम हनुमानगढ़ी के लिए चलते हैं, तो लता मंगेशकर चौक होते हुए 1 किलोमीटर की दूरी हमें हनुमानगढ़ी तक पहुंचने के लिए तय करनी पड़ती है। इसमें हमें अयोध्या की खूबसूरती देखने के लिए मिलती है। मुख्य मार्ग के दोनों तरफ धर्मशालाएं, मंदिर, मठ और दुकानें बनी हुई हैं। मित्रों, रामायण काल में अयोध्या को प्राचीन कौशल राज्य की राजधानी बताया गया है। प्रभु श्री राम ने
साकेत धाम प्रयाण करते समय हनुमान जी को यह अधिकार दिया था कि उनके पश्चात हनुमान जी इस अयोध्या की रक्षा करेंगे। कहा जाता है कि हनुमान जी यहीं हनुमानगढ़ी के पास एक गुफा में रहते थे। तब से वो यहीं से रामकोट राम जन्मभूमि की रक्षा करते हैं। हनुमानगढ़ी आते समय तुलसी उद्यान पड़ता है, उसको बहुत ही शानदार बनाया गया है। आप यहाँ पर भी 10 मिनट समय बिता सकते हैं और फोटोग्राफी कर सकते हैं। तुलसी उद्यान से निकलकर हम हनुमानगढ़ी के लिए चलते हैं। तो मित्रों, हम पहुँच चुके हैं हनुमानगढ़ी। फूल माला प्रसाद लेकर लाइन में लग जाएंगे। यहाँ भक्तों की सदैव बहुत भीड़ रहती है। तो हमें मुख्य गर्भगृह मंदिर में जाने के लिए 76 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, तब हम हनुमान जी के गर्भगृह में पहुँचते हैं। प्रभु श्री रामलला के दर्शन करने के लिए जितने भी भक्त आते हैं वो यहाँ हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के बाल रूप के दर्शन करके यह आज्ञा प्राप्त करते हैं। इसके पश्चात राम जन्मभूमि में रामलला के दर्शन के लिए जाते हैं। गर्भगृह में पहुंचकर हम 6 इंच लंबी हनुमान जी के बाल रूप मूर्ति के दर्शन करते हैं, जो माता अंजनी की गोद में विराजमान है। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी के दर्शन करने के बाद भक्त जो भी मनोकामना रखते हैं उसे हनुमान जी पूरी करते हैं। तो हम हनुमान जी के दर्शन करने के पश्चात चलेंगे राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन करने के लिए। मुख्य मंदिर से 200 मीटर दूर है गर्भगृह। मित्रों, ऐसा भी कहा जाता है कि रामलला के दर्शन करने के लिए पहले सरयू जी के पावन जल में स्नान करना पड़ता है। इसके पश्चात हनुमान जी से आज्ञा लेनी पड़ती है। तो आज्ञा लेकर हम चलते हैं राम मंदिर में दर्शन करने के लिए। रामलला के राम मंदिर में प्रवेश करते समय बहुत लंबी लाइन लगती है। लगभग 500 मीटर चल करके मुख्य मंदिर के बाहर पहुंचते हैं। जब हम दर्शन के लिए लाइन में लगते हैं तो लगभग 200 मीटर चलने के बाद वहाँ हमारी स्कैनिंग होती है। दर्शन की लाइन में लगकर जाते हुए जब हम स्कैनिंग प्रक्रिया को पार करते हैं, इसके बाद पर पहुँचते हैं मंदिर के मुख्य परिसर में। यहाँ पर मुख्य दरवाजे पर से हम 200 मीटर गर्भगृह तक पहुँचेंगे। यहाँ जूता चप्पल मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है। हम रामलला के दर्शन करके आ चुके हैं। बाहर निकलते समय सीता रसोई पड़ती है, यहाँ पे खिचड़ी का प्रसाद मिलता है, उसे जरूर ग्रहण करें। मुख्य मंदिर में आपको इलायची दाने का प्रसाद मिलता है। तो हम रामलला के दर्शन करने के बाद बाहर निकल चुके हैं। अब आरती के समय की बात करते हैं तो 4:30 बजे सुबह मंगल आरती की जाती है। 6:30 बजे के लगभग श्रृंगार आरती की जाती है। 11:30 बजे यहाँ भोग आरती होती है मंदिर में रामलला की। 2:30 बजे आपको दोपहर की आरती की जाती है और 6:30 बजे संध्या आरती होती है। 8:30 बजे रामलला की शयन आरती होती है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर आप आरती में कैसे शामिल हो सकते हैं। मित्रों, 1 घंटा पहले से राम जन्मभूमि कार्यालय से आप आरती पास प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको गवर्नमेंट आईडी एक होनी चाहिए। आप यह पास ऑनलाइन भी प्राप्त कर सकते हैं।
मित्रों, हमारे पास समय न होने के कारण हम और कहीं यात्रा के लिए नहीं जा पाए, लेकिन यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल के बारे में आपको बता दें। हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि मंदिर दर्शन के बाद आप हनुमानगढ़ी के पीछे के रास्ते से जब बाहर निकलते हैं तो दशरथ महल, कनक भवन, अमावा राम मंदिर में आप प्रभु श्री राम के बाल रूप के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे और दर्शनीय स्थल हैं। त्रेता के ठाकुर, जहाँ कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने यहीं पर अपना अश्वमेघ यज्ञ किया था। इसके बाद आप बिरला मंदिर, तुलसी स्मारक भवन जा सकते हैं। जब सरयू घाट पर आते हैं तो वहाँ पर नागेश्वर नाथ मंदिर है राम की पेड़ी के पास। आप वहाँ भगवान शिव के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं कि नागेश्वर नाथ मंदिर भगवान राम के छोटे पुत्र कुश के द्वारा बनवाया गया था। कहा जाता है कि सरयू में स्नान करते समय कुश का बाजूबंद खो गया था, जो एक शिव भक्त नाग कन्या को मिला था। शिव भक्त नाग कन्या को कुश से प्रेम हो गया था। उसी की याद में कुश ने जो है यह शिव मंदिर बनवाया था। तो आप दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त करें। सरयू नदी के घाट की बात करें तो गुप्तार घाट मुख्य घाट है और राम की पेड़ी, यहाँ 50 के लगभग घाट बने हुए हैं। आप वहाँ भी दर्शन कर सकते हैं। आप घूम करके वहाँ का आनंद जरूर लें। संध्या के समय सरयू जी की आरती होती है। आप आरती में शामिल होने का प्रयास अवश्य करें। अब हम बात करेंगे अयोध्या कैसे पहुँचा जा सकता है। मित्रों, यहाँ एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है जिसे वाल्मीकि एयरपोर्ट कहा जाता है। इसकी कनेक्टिविटी सभी मुख्य शहरों से कर दी गई है, जिसमें दिल्ली, मुंबई, सभी शहरों से इसकी कनेक्टिविटी है। मुख्य हवाई मार्ग से यहाँ आप पहुँच सकते हैं। अभी व्यवस्था कम है, लेकिन आप अन्य शहरों से भी यहाँ सीधा पहुँच सकते हैं ट्रेन के माध्यम से। वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर। रेल मार्ग की बात करें तो रेल मार्ग की कनेक्टिविटी भी यहाँ तक लगभग कर दी गई है। आप रेल मार्ग के थ्रू भी यहाँ आ सकते हैं अयोध्या। अब बात करते हैं रुकने की व्यवस्था क्या है। मित्रों, यहाँ पर रुकने के लिए बहुत सारी धर्मशालाएं बनी हुई हैं। बहुत अच्छे और सस्ते होटल भी मिल जाते हैं आपको यहाँ रुकने पर। होटल में रुकने की बात करें तो यहाँ 1500 से 2000 के बीच में एसी और नॉन एसी रूम लेकर रह सकते हैं। मुख्य मंदिर में दर्शन का समय सुबह 6:30 से लगभग 12 बजे तक रहता है और दोपहर में 2:30 बजे से रात को 10:30 बजे तक रहता है। अब बात करते हैं कि यहाँ कितने दिन का प्रोग्राम बनाना चाहिए। तो 1 नाइट और 2 डेज का प्लान सफिशिएंट रहता है। हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन करने के पश्चात राम लला के दर्शन करते हैं और फिर मुख्य स्थलों के दर्शन कर पाते हैं, जिसमें दशरथ महल, राघव मंदिर, कनक भवन, तुलसी स्मारक भवन, त्रेता के ठाकुर, बिरला मंदिर, नागेश्वर नाथ मंदिर, मणि पर्वत, राम की पैड़ी। आप इन जगहों के भी दर्शन करना न भूलें। अब बात करते हैं यहाँ खाने पीने की व्यवस्था क्या है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे रेस्टोरेंट बने हुए हैं, एसी और नॉन एसी, जिसमें आप अपने पसंद की भोजन सस्ते में बिना लहसुन प्याज के भोजन प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, अयोध्या दर्शन से संबंधित संपूर्ण जानकारी देने के हमने इस वीडियो में पूरी कोशिश की है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। जय जय श्री राम।